जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आज आपके एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। देखिए, जितने भी नए ब्लॉगर हैं, जो अभी नया ब्लॉग बना रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम आ रही है, उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। गूगल एडसेंस की तरफ से उन्हें लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि अगर आपके ब्लॉग में लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ रहा है, तो इसमें 60 से 70% जो चांसेस हैं, वो होते हैं आपके कंटेंट से रिलेटेड। मतलब आपके कंटेंट में ही गूगल को कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हो पा रहा। तो आपके इसी सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि जब उनके ब्लॉग में गूगल एडसेंस की तरफ से लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ जाता है, तब मुझे क्या करना चाहिए। जितने भी आर्टिकल हमने लिखे हैं, क्या उन आर्टिकल को ड्राफ्ट कर देना चाहिए, या फिर उन आर्टिकल को हमें रीपब्लिश करना चाहिए, मतलब रीराइट करके अपडेट करना चाहिए, या फिर उसे होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। मतलब क्या सही सॉल्यूशन रहेगा जिस वजह से हम उस लो वैल्यू कंटेंट के एरर को रिजॉल्व कर पाए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी। देखिए, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिन्होंने अपने ब्लॉग में बहुत ज्यादा आर्टिकल पब्लिश कर दिए हैं। मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे थे जिसमें 40 आर्टिकल, 60 आर्टिकल, 100 आर्टिकल, इवन मोर देन 100 आर्टिकल भी पब्लिश हो गए हैं, और फिर भी उन्हें गूगल एडसेंस की तरफ से लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ रहा है। लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू क्यों आता है, इसके लिए आप मेरे चैनल में ये एडसेंस की प्लेलिस्ट को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको रीजन बताए हैं क्यों आपके ब्लॉग में लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ रहा है और कैसे उसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके ब्लॉग में लो वैल्यू का इश्यू आ जाता है, तब क्या करना है। तो देखिए, जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गूगल में इंडेक्स हो जाते हैं। अगर वो गूगल में इंडेक्स हो गए और आप उन्हें ड्राफ्ट कर दोगे, तो उसमें आपको 404 का एरर आता है, जो आपके एसईओ के लिए नेगेटिव है, प्लस आपके एडसेंस के लिए भी सही नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 404 एरर को रिजॉल्व करने के लिए जितने भी आर्टिकल उनके इंडेक्स होते हैं ना, वो अपने गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं। गूगल सर्च कंसोल में जाके यहाँ पर रिमूवल का ऑप्शन होता है, यहाँ रिमूवल में जाते हैं और यहाँ न्यू रिक्वेस्ट करके उन सारे यूआरएल को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ से आप रिमूवल की सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हो, लेकिन वो इंडेक्स से कब तक हटेंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी चीज, गूगल ने खुद अपनी ऑफिशियल साइट में कहा है कि अगर आप अपने साइट मैप से उन आर्टिकल को डिलीट कर देते हो, आप अपनी वेबसाइट से उन आर्टिकल को डिलीट कर देते हो, आपके साइट मैप से भी उन आर्टिकल को डिलीट कर देते हो, तो जो नेक्स्ट क्रॉल होगा, उस क्रॉल में गूगल री इंडेक्स करेगा आपके ब्लॉग वेबसाइट को, जिससे वो जो इंडेक्स वेबसाइट थी वो चली जाएंगी। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा, फिर वही एक सेम इशू है। अब सेकंड केस, लोग क्या करते हैं, लोग अपने उन यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देते हैं। रीडायरेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने रैंक मैथ की प्लगइन में जाते हैं, यहाँ पर रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ रीडायरेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर अपने यूआरएल को वो रीडायरेक्ट कर देते हैं। एक प्लगइन भी आती है रीडायरेक्शन। जब आप अपने वर्डप्रेस में प्लगइन सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ आपको रीडायरेक्शन की एक प्लगइन देखेगी। रीडायरेक्शन की जो प्लगइन है, इसमें आप देखेंगे 2 मिलियन के एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इससे आप अपने 301 रीडायरेक्शन को और 404 एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपने 404 को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगा कि अगर आपने बहुत सारे आर्टिकल लिख दिए हैं और आपको लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आ रहा है, तो आप उन आर्टिकल को रीराइट करें, अपडेट करें। देखिए, जो इंडेक्स हुआ है वो आपका यूआरएल इंडेक्स हुआ है। अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट में आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा वॉयलेट करेगी एडसेंस की पॉलिसी को, तो आप उसे ड्राफ्ट कर दीजिए, उसे रीडायरेक्ट कर दीजिए, या फिर उसे सर्च कंसोल से रिमूवल में डाल दीजिए, या फिर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा सही आर्टिकल लिख के उस पोस्ट को रीडायरेक्ट कर दीजिए। लेकिन मेजॉरिटी, अगर आपने बहुत सारे आर्टिकल लिख दिए हैं, 40, 50, 100 आर्टिकल लिख दिए हैं, तो सबके सब आर्टिकल को आप रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, ना ही रिमूवल में ले जा सकते हैं। उन आर्टिकल को आप अपडेट करिए, प्रॉपर उसमें हेडिंग्स लगा दीजिए, प्रॉपर और कुछ हेडिंग्स ऐड कर दीजिए, पैराग्राफ्स ऐड कर दीजिए, उसे और अच्छा क्वालिटी एंड रिच कंटेंट बना दीजिए, और सारे आर्टिकल्स को आप एक एक करके अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, 10, 15, 20 और न्यू आर्टिकल लिखिए। न्यू आर्टिकल कैसे लिखने एडसेंस के लिए, अगर आप जानना चाहते तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी। आप फ्रेश कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिखिए, डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 आर्टिकल पब्लिश करिए, और 5 से 6 दिन रुक जाइए, 5 से 6 दिन तक आप उन आर्टिकल को पब्लिश करिए, पिछले भी अपडेट करिए, और कुछ टाइम बाद, मतलब और आप 10 डेज ले लीजिए, 10 डेज बाद आप एडसेंस के लिए वापस री अप्लाई करिए। ऐसे करके आप लो वैल्यू कंटेंट का इशू सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी पुरानी पोस्ट भी ड्राफ्ट में नहीं जाएंगी, रैंकिंग भी आपकी नहीं जाएगी, जो ऑलरेडी आपको ट्रैफिक मिल रहा था वो भी ट्रैफिक आपका बना रहेगा।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ब्लॉगिंग से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड या मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।